इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के दो स्पेशल केसेस। और ऐसा नहीं है कि इनको आपने पहले नहीं देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, लेकिन हो सकता हो कि इनके अर्थ को लेके आपको कन्फ्यूज़न हो कि यह किस तरह का अर्थ देता है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं दो स्पेशल केसेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। वीडियो को अंत तक देखें अच्छी तरह से समझने के लिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते चलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट केस समझते हैं। जैसे ये कुछ सेंटेंसेस हैं, अब इन सेंटेंसेस को देख लेंगे तो इस केस को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, जैसे गेंद खिड़की का शीशा तोड़ते हुए कमरे में घुस गई। अब इस तरह के सेंटेंसेस आपको कहाँ पढ़ने को मिलेंगे? न्यूज़पेपर्स में काफ़ी पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, स्टोरीज़ में इस तरह के सेंटेंसेस आपको काफ़ी मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है, पर्पस क्या होता है कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देना, और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारी बाकायदा हेल्प करता है। ठीक है, या फिर इस तरह का सेंटेंस हो कि गाड़ी गेट तोड़ते हुए अंदर आई या फिर अंदर घुस गई। इस तरह के सेंटेंसेस आपने देखे होंगे, इंग्लिश में देखे होंगे। ठीक है, मैं हिंदी दे रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ सकें। ओके, ये इस तीसरे तरह का सेंटेंस देखिए कि बाइक एक बच्चे को घायल करते हुए एक पोल से टकरा गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको बहुत जगह मिलते हैं। ठीक है, ख़ास करके इन न्यूज़पेपर्स, इन स्टोरीज़, इन नॉवेल्स। और इन सभी में आप ये देख रहे हैं कि एक काम हुआ। ठीक है, और जो काम हुआ वह काम होने के साथ ही एक दूसरा भी काम हुआ कि नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर दिया गया कि गेंद खिड़की का शीशा तोड़ते हुए कमरे में घुस गई। ठीक है, तो गेंद तो कमरे में घुसी और वह एक काम करते हुए घुसी, ऐसा हुआ। ठीक है, एक तो काम हुआ, उसके साथ एक दूसरा रिजल्ट भी आया। ठीक है, ठीक वही कंडीशन यहाँ भी है, गाड़ी गेट तोड़ते हुए अंदर आ गई। ठीक है, तो गाड़ी तो अंदर आई और कौन सा काम करते हुए आई? गेट तोड़ते हुए आई। या फिर इस सेंटेंस में कहा गया कि बाइक एक बच्चे को घायल करते हुए एक पोल से टकरा गई। तो एक पोल से टकराई, ये तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसने यह भी एक काम किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो देखिए कि यह जो दूसरा, उसके साथ साथ जो दूसरा काम हो रहा है। ठीक है, यह काम करते हुए जो दूसरा काम हो रहा है, यह जो दूसरा काम हो रहा है, एक बच्चे को घायल करते हुए, गेट तोड़ते हुए, खिड़की का शीशा तोड़ते हुए। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं तोड़ते हुए आया है। अब इसकी जो इंग्लिश बनेगी वह बनेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल से। ठीक है, और इस तरह के सेंटेंसेस आपको, जैसा कि मैंने बताया, न्यूज़पेपर्स में, स्टोरीज़ में, नॉवेल्स में काफ़ी देखने को मिलते हैं। ठीक है, राइट। तो अब इसको हम देखिए कैसे हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कैसे होता है ये कि गेंद खिड़की का शीशा तोड़ते हुए कमरे में घुस गई। ठीक है, तो दो हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि गेंद कमरे में घुस गई, एक हिस्सा तो ये, और ये जो दूसरा हिस्सा बच जा रहा है खिड़की का शीशा तोड़ते हुए, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला हिस्सा है, या फिर कह लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू होगा। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, या फिर सबसे पहले क्या होता है, आपने देखा होगा, द बॉल एंटर्ड द रूम। द बॉल एंटर्ड द रूम, बॉल कमरे में घुस गई, एंटर्ड द रूम, और क्या करते हुए भाई? तो खिड़की का शीशा तोड़ते हुए। अब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिखेंगे तो तोड़ते हुए सबसे पहले आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ब्रेकिंग, और इस ब्रेकिंग का जो ऑब्जेक्ट है, क्या तोड़ते हुए भाई? तो खिड़की का शीशा, ब्रेकिंग द विंडो ग्लास। राइट, द बॉल एंटर्ड द रूम ब्रेकिंग द विंडो ग्लास। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आपको बहुत जगह मिलते हैं। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि गाड़ी गेट तोड़ते हुए अंदर आ गई। गाड़ी गेट तोड़ते हुए अंदर आ गई, इसमें भी दो हिस्सा है, गाड़ी अंदर आ गई और दूसरा हिस्सा क्या है? गेट तोड़ते हुए।
तो यह जो तोड़ते हुए है इसकी इंग्लिश होगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और क्या तोड़ते हुए? गेट। तो गेट यह ऑब्जेक्ट है किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ठीक है, तो गाड़ी अंदर आ गई, द वैन एंटर्ड। गाड़ी अंदर आ गई, द वैन एंटर्ड, और गेट तोड़ते हुए ब्रेकिंग द गेट। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो आप फटाफट उसका अर्थ निकाल लेंगे। और ऐसा नहीं है कि इनको हम दूसरे तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कई तरीके से कर सकते हैं एक सेंटेंस को। ठीक है, भाव चेंज नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी शर्त है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि बाइक एक बच्चे को घायल करते हुए एक पोल से टकरा गई या फिर टकराई। दो हिस्सा इसमें भी है, बाइक एक पोल से टकराई और दूसरा हिस्सा क्या है? एक बच्चे को घायल करते हुए। तो दोनों अलग अलग हम लिखेंगे, दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं। बाइक एक पोल से टकराई, द बाइक हिट अ पोल, और एक बच्चे को घायल करते हुए वुंडिंग अ चाइल्ड। राइट, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब इन अर्थों को अगर इस तरह से सेंटेंस आते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप तुरंत उसका अर्थ निकाल लेंगे, क्या मतलब है उसका तुरंत आप निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर इस तरह की बात आप बतानी होगी आपको तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करते हुए आप बता भी लेंगे। ठीक है, अब इस तरह के कुछ और सेंटेंस सोचिए, जैसे ये सेंटेंस है कि कार डिवाइडर तोड़ते हुए नदी में गिर गई। ठीक है, इस तरह की खबरें काफ़ी मिलती हैं आपको न्यूज़पेपर्स में। तो कार डिवाइडर तोड़ते हुए नदी में गिर गई, दो हिस्सा इसमें भी है, कार नदी में गिर गई। ठीक है, दूसरा हिस्सा क्या है कि डिवाइडर तोड़ते हुए कार नदी में गिर गई, इन द कार फेल इनटू द रिवर, और डिवाइडर तोड़ते हुए ब्रेकिंग द डिवाइडर। राइट, एक आध सेंटेंसेस और लेते हैं ताकि यह अच्छी तरह से और समझ में आ जाए और प्रैक्टिस हो जाए, हमारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, जैसे तीर उसका शरीर छेदते हुए पार हो गया। राइट, तो अब देखिए तीर पार हो गया, एक तो हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा क्या है? उसका शरीर छेदते हुए। राइट, तो तीर पार हो गया। राइट, तो द एरो वेंट थ्रू, पार हो जाना, गो थ्रू। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, वेंट थ्रू, द एरो वेंट थ्रू, और उसका शरीर छेदते हुए, पियर्सिंग हिज बॉडी। पियर्स मीन्स छेदना होता है, द एरो वेंट थ्रू पियर्सिंग हिज बॉडी। कहीं कोई समस्या नहीं है। अब देखिए ये पहला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, पहली सिचुएशन थी, ये पहला केस था, पर्टिकुलर केस, पहला स्पेशल केस था प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब ये दूसरे केस को समझिए। ठीक है, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, ये दोनों अलग नहीं हैं। ओके, अगर इनके भाव पे जाएं तो एक ही जैसे के हैं, ये इनका भाव एक ही जैसा है, इनका सेंस एक ही जैसा है। ठीक है, लेकिन इनका जो फॉर्म है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए जैसे कि बिस्तर पर लेटकर मैं टीवी देख रहा था। ओके, देखिए दो हिस्सा इसमें भी है, जैसा पहले था इसमें भी दो हिस्सा है। बिस्तर पर लेटकर मैं टीवी देख रहा था, तो अब देखिए एक काम तो चल रहा था, मैं टीवी देख रहा था, और टीवी देखने का मेरा तरीका क्या था? बिस्तर पर लेटे लेटे, बिस्तर पर लेटकर। ठीक है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला हिस्सा है। ठीक है, वह बेंच पर बैठकर कुछ सोच रहा था, एक काम चल रहा था बेंच पर, वह कुछ सोच रहा था, और तरीका क्या था? बेंच पे बैठे बैठे, बेंच पे बैठकर वो कुछ सोच रहा था। तो यह जो वाला हिस्सा है यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिस्सा है कि मेज़ पर खड़े होकर मैंने खिड़की से झांका, मैंने खिड़की से झांका, और किस तरह से झांका? मैं मेज़ पर खड़ा हो गया और फिर खिड़की से झांका। राइट, तरीका है ये। तो यह देखिए कि ये तरीका भी बताता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज या किसी काम के होने के तरीके को भी बताता है। राइट, अब हिंदी में देखिए लेट कर आया, बैठ कर आया, होकर आया। अब इस तरह से अगर आता है तो इसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? देखिए कि बिस्तर पर लेट कर मैं टीवी देख रहा था, दो हिस्सा इसमें भी है, मैं
टीवी देख रहा था और बिस्तर पर लेटकर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। और किस तरीके से देख रहा था? लाइंग ऑन द बेड। आई वॉज वॉचिंग टीवी लाइंग ऑन द बेड, बिस्तर पे लेट के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको हम दूसरे तरीके से नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे कह लीजिए कि आई वॉज लाइंग ऑन द बेड एंड वॉचिंग टीवी, ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, वह बेंच पर बैठकर कुछ सोच रहा था। तो अब तो ये काफ़ी इजी हो गया, इसके अर्थ को समझना, इस तरह की बात को कहना, ये दोनों इजी हो गया। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में मिलते हैं तो उसका बखूबी आप अर्थ निकाल सकते हैं, मैं समझता हूँ। ठीक है, वह बेंच पे बैठकर कुछ सोच रहा था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वह कुछ सोच रहा था, और फिर लिखेंगे बेंच पे बैठ के, तो वह कुछ सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग समथिंग। काफ़ी सिंपल हो गया, ही वॉज थिंकिंग समथिंग, और बेंच पे बैठ के, सिटिंग ऑन द बेंच, राइट। और ये तीसरा सेंटेंस देखिए कि मेज पर खड़े होकर मैंने खिड़की से झांका, राइट। दो हिस्सा यहाँ भी दिख रहा है, आप बखूबी अलग कर सकते हैं। मैंने खिड़की से झांका और मेज पर खड़े होके, तो मैंने खिड़की से झांका, आई पीप्ड थ्रू द विंडो। तो पीप मीन्स झांकना होता है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को चोरी चोरी देखते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड होता है? हिंदी में तो झांकना होता है और इंग्लिश में होता है पीप, राइट। तो मैंने खिड़की से झांका, आई पीप्ड थ्रू द विंडो, और मेज पर खड़े होकर, स्टैंडिंग ऑन अ टेबल। आई पीप्ड थ्रू द विंडो स्टैंडिंग ऑन अ टेबल, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आध सेंटेंसेस और ले लेते हैं ताकि यह अच्छी तरह से और क्लियर हो जाए, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और दिमाग में देर तक बना रहेगा जब एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। मैंने अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर उसे दिया। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर उसे दिया, यहाँ भी दो हिस्सा है कि निकाल कर उसे दिया। ठीक है, मैंने उसे कुछ पैसे दिए, पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा क्या है? अलमारी से निकाल कर। ठीक है, तो मैंने उसे कुछ पैसे दिए, आई गेव हिम सम मनी, और अलमारी से निकाल कर, टेकिंग आउट फ्रॉम द अलमीरा, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यह सेंटेंस देखिए कि पंखे से लटक कर उसने खुद को मार डाला। ठीक है, या फिर ऐसे भी होता है कि पंखे से लटक कर उसने जान दे दी, ऐसे भी होता है। या फिर पंखे से लटका कर उसने खुद को मार डाला। दो हिस्सा यहाँ भी है, उसने खुद को मार डाला, और दूसरा क्या है? पंखे से लटका कर। अब देखिए कि ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, पिछले भी एग्जाम्पल्स आपने देखे, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आपको बहुतायत कहाँ मिलते हैं? न्यूज़पेपर्स में मिलते हैं, और वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे काम हो रहा है। भाई काम हो नहीं रहा है, हो चुका है, राइट। तो पंखे से लटकाकर उसने खुद को मार डाला, पहले लिखेंगे उसने खुद को मार डाला, ही किल्ड हिमसेल्फ। अब ये सिंपल सी बात हो गई आपके लिए, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार डाला, और पंखे से लटकाकर, हैंगिंग फ्रॉम द फैन, ही किल्ड हिमसेल्फ हैंगिंग फ्रॉम द फैन। ठीक है, तो ये दो ये पर्टिकुलर केसेस थे, बहुत ही ख़तरनाक आप कह लीजिए, बहुत ही स्पेशल कह लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के। ठीक है, जो आपको गाहे बगाहे परेशान करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।